नमो भगवते वासुदेवाय। सभी रसिक जनों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम एक स्कंद पूर्ण कर चुके हैं, जिसके समस्त 19 अध्यायों पर हमने चर्चा की। इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हुए आज द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय के रूप में आज ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन इस पर चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी सुखी, समृद्ध और स्वस्थ होंगे। ईश्वर आपका कल्याण करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन इस श्रीमद् भागवत कथा में। तो अविलंब करते हैं प्रारंभ। सुखदेव जी ने कहा, क्योंकि सुखदेव जी परीक्षित को ये भागवत रूपी ज्ञान सुना रहे हैं, तो वो सभी गंगा तट पर एकत्रित हो चुके हैं। काफी ऋषि मुनिगण, श्री सुखदेव जी महाराज और परीक्षित आदि आदि। तो सुखदेव जी ने पूछा परीक्षित से और कहा कि हे परीक्षित, तुम्हारा लोक हित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है, क्योंकि मनुष्यों के लिए जितने भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की है, यह उन सब में श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। हे राजेंद्र, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने एवं सोचने और करने की रहती हैं। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। उनकी रात नींद या स्त्री प्रसंग से कटती है और दिन धन की हाय हाय या कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं है, सब कुछ असत है। परंतु जीव के मोह में, यानी कि उन सभी के, यानी प्राणी उन सभी के मोह में ऐसा पागल सा हो जाता है कि रात दिन उसको मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी चेतना नहीं, अर्थात स्वयं मृत्यु का ग्रास है और वे सब चीजें भी मृत्यु की ग्रास हैं, फिर भी किसी प्रकार चेतता नहीं है। इसलिए परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, अर्थात ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से, जीवन ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। अर्थात जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, अर्थात आयु काल में अपने इस ईश्वर के उपहार स्वरूप जीवन में ऐसे कर्म किए जाएं कि कम से कम जिस समय मृत्यु आए या अंत समय आए, उस समय चित्त में केवल ईश्वर की ही स्मृति बनी रहे, सांसारिक तत्वों का उसमें कोई स्थान न हो। परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित है एवं विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्रायः भगवान के अनंत कल्याणमय गुणों के वर्णन में रमे रहते हैं, अर्थात मन, वाणी और कर्म से हमेशा ईश्वर में ही लीन रहते हैं। द्वापर के अंत में इस भगवद रूप अथवा वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नाम के महापुराण का अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन से मैंने अध्ययन किया। श्री कृष्ण द्वैपायन अर्थात व्यास जी के लिए नाम आया है। तो श्री सुखदेव जी बतला रहे हैं कि उन्होंने अपने पिता व्यास देव जी से अध्ययन किया था। आगे कहते हैं कि हे राजर्षि, मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलपूर्वक मेरे हृदय को अपनी ओर खींच लिया। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं इसको सुनाऊंगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं
उनकी शुद्धि चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है। अर्थात जिनकी आसक्ति और जिनकी श्रद्धा इस श्रीमद् भागवत महापुराण में होती है, उनकी शुद्ध चित्तवृत्ति श्री हरि के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत जल्दी ही लग जाती है। जो लोग लोक या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो उससे विरक्त हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें। अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले पुरुष की वर्षों लंबी आयु भी अनजाने में ही व्यर्थ बीत जाती है। उससे क्या लाभ? सावधानी से ज्ञान पूर्वक बिताई हुई घड़ी 2 घड़ी भी श्रेष्ठ है। अर्थात व्यर्थ में गंवाया हुआ पूरा जीवन से श्रेष्ठ तो ज्ञान पूर्वक बिताई हुई घड़ी 2 घड़ी भी तुलनात्मक रूप से उससे श्रेष्ठ होती है, क्योंकि उसके द्वारा अपने कल्याण की चेष्टा तो की जा सकती है। राजर्षि खटवांग अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गए। हे परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। इस बीच में ही तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहिए सब कर लो। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। उसे चाहिए कि वह वैराग्य के शस्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वालों के प्रति सारी ममता और मोह को काट डाले। धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करे और पवित्र तथा एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाए। तत्पश्चात परम पवित्र ओम अर्थात ओम जो शब्द है वो ए उ और आधा मैं इनके योग से बना है। इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणव का अर्थात ओम का मन ही मन जाप करे, प्राण वायु को वश में करके मन का दमन करे और एक क्षण के लिए भी प्रणव को न भूले अर्थात उस उच्चारण को, ओम शब्द को न भूले। बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटा ले और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर भगवान के मंगलमय रूप में लगा ले। भाई स्थित चित्त से एकदम स्थिर, इधर उधर मन डोले नहीं और स्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रह में से किसी एक अंग का ध्यान करे। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासनाओं से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन कर दे कि फिर और किसी विषय का चिंतन ही ना हो। वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम रूप आनंद से भर जाता है। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से विक्षिप्त या तमोगुण से मूढ़ हो जाए तो कभी घबराए नहीं। धैर्य के साथ योग धारण के द्वारा उसे वश में करना चाहिए, क्योंकि धारणा उक्त दोनों गुणों के दोषों को मिटा देती है। धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगलमय आश्रय अर्थात भगवान को देखता है, तब उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। प्रियजनों, परीक्षित ने पूछा कि हे ब्राह्मण, धारणा किस साधन से किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है और उसका क्या स्वरूप माना गया है, जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मेल मिटा देती है? हमें बतलाने की कृपा करें। तब श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा, सब का सब दिखने में ही जान पड़ता है। अर्थात ये जिसमें दिखता है वही भगवान स्थूल से स्थूल और विराट
शरीर वाले हैं। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान है, वे ही धारणा के आश्रय हैं। उन्हीं की धारणा की जाती है। तत्वज्ञ पुरुष उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं, ध्यान से सुनो। पाताल विराट पुरुष के लिए तलवे हैं, उनकी एड़ियां और पंजे रसातल हैं। दोनों गुल्फ एड़ी के ऊपर की गांठें महातल हैं। उनके पैर के पिंडे तलातल हैं। विश्व मूर्ति भगवान के दोनों घुटने सूतल हैं और जांघें वितल हैं और अतल हैं। पेडु भूतल है और हे परीक्षित, उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, गले को महरलोक, मुख को जनलोक और ललाट को तपोलोक कहते हैं। उन 1000 सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है। इंद्र आदि देवता उनकी भुजाएं हैं। दिशाएं कान हैं और शब्द श्रवणेन्द्रियां हैं। दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र हैं। गंध घ्राणेन्द्रिय है, अर्थात गंध है वो सूंघने वाली इंद्रिया अर्थात ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं, और ददकती हुई आग उनका मुख है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं, उनमें देखने की शक्ति सूर्य है। दोनों पलकें रात और दिन है। उनका भ्रुविलास ब्रह्मलोक है, तालु जल है और जिह्वा रस है। वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र कहते हैं और यम को दाढ़ें, सब प्रकार के स्नेह दांत है, और उनकी जगन मोहिनी माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं। यह अनंत सृष्टि ही माया का कटाक्ष विक्षेप है। लज्जा ऊपर का होठ और लोभ नीचे का होठ है। धर्म स्तन है और अधर्म पीठ है। प्रजापति उनके मूत्रेंद्रिय हैं, मित्रा वरुण अंडकोश हैं और समुद्र कोख है, और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। हे राजन, विश्व मूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां हैं, वृक्ष रोम है, परम प्रबल वायु श्वास है, काल उनकी चाल है, और गुणों का चक्कर चलाते रहना ही उनका कर्म है। हे परीक्षित, बादलों को उनके केस मानते हैं, संध्या उनका अनंत का वस्त्र है। महात्माओं ने अव्यक्त अर्थात मूल प्रकृति को ही उनका हृदय बतलाया है, और सब विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया है। महतत्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं, और रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं। घोड़े, खच्चर, ऊंट और हाथी उनके नख हैं। वन में रहने वाले सारे मृग और पशु उनके कटी प्रदेश में स्थित हैं। तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल है। स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि है, और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान है। गंधर्व, विद्याधर, चारण और अप्सराएं उनके सज आदि स्वरों की स्मृति है। दैत्य उनके वीर्य है। ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य जंघाएं और शूद्र उन विराट पुरुष के चरण हैं। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्यमय यज्ञ किए जाते हैं, वे उनके कर्म हैं। हे परीक्षित, विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है। सो मैंने तुम्हें सारा का सारा सुना दिया। इसी में मुमुक्षु पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करके लीन हो जाते हैं, क्योंकि इससे भिन्न और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्नावस्था में अपने आप को ही विविध पदार्थों के रूप में देखता है, वैसे ही सबकी बुद्धि वृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्व अंतर्यामी परमात्मा भी एक ही है। उन सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान का ही भजन करना चाहिए। अन्य किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह आसक्ति जीव के अधः पतन का हेतु है, अर्थात
अधःपतन का कारण है। आगे की चर्चा रहेगी भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन। आज की चर्चा में प्रिय भक्तों इतना ही। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस भागवत कथा में हमारे साथ शामिल होकर इसमें चार चांद लगाने की और इसके महत्व को और भी बढ़ाने की। हे भक्तों, आपका हार्दिक आभार। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ जुड़े रहकर अपने प्रेम को हमारे साथ प्रकट करते रहेंगे और हमारे इन पवित्र भगवद रूपी प्रयासों को सफल बनाने में हमारा पूरे मनोयोग से प्रयास भी कर रहे होंगे। ईश्वर आप सबका कल्याण करें, सभी सुखी समृद्ध और स्वस्थ हों। इसी के साथ लेता हूं मैं आपसे विदा। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां द्वितीय स्कंधे महापुरुष संस्थानुवर्णनम प्रथमो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्।